पाकिस्तान पीसीबी ने 2020 के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। उसके बाद कप्तान और नौजवान खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम पुरुम्मीद हैं कि हम पाकिस्तान के लिए जीतेंगे और पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। मजीद उन लोगों ने क्या कहा और सहाफ़ियों का किस तरह जवाब दिया, आइए हम आपको सुनाते हैं। Let's see how it goes. अच्छा इमरान, आपने बताया कि डेवलपमेंट फेज होता है, ये इससे गुजरते हैं आप। अभी स्किल डेवलपमेंट में भी आप कोच थे, आप साथ थे। अली रज़ा एक फास्ट बॉलर है जो सियालकोट का है, बड़ा फाइनल भी जीती सियालकोट, बड़ी अच्छी बॉलिंग उसने की। वो स्किल डेवलपमेंट कैंप तक तो आया, वो इन ए टीम्स में या जो शाहीन की टीम्स है इसमें जगह क्यों नहीं बना सका? आई थिंक वो हमारे साथ ही था, उसका को इंजरी हुई है, उसकी को फिंगर है उसकी, वो मेरा ख्याल आई थिंक उसकी डिसलोकेशन हुई है, जिसकी वजह से वो नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं है कि आपका एक प्राइम बॉलर हो और वो ना जाए। ऑफ कोर्स ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि इंजरी हो जाती है उसके ऊपर तो हमारा बस नहीं चलता। वो अभी इंजर्ड है, इस वजह से वो नहीं जा सका। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि इस वक्त जो भी टीमें तैयार हो रही हैं पाकिस्तान की, हम देख रहे हैं कि उसमें ओपनर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। इस टीम के अंदर भी हमने देखा कि ओपनर्स ज़्यादा हैं। क्या वजह है कि हम फोकस ज़्यादा ओपनर्स पे कर रहे हैं? देखें, किसी भी टीम में जब स्टार्ट अच्छा होता है तो ऑफ कोर्स आपका उसकी स्ट्रेंथ आगे जो है बढ़ती है। सो हमारा फोकस ये है कि हम जितने भी टॉप ऑर्डर्स हैं उनको स्पेशलिस्ट बनाएं, उनको डेवलप करें, और होना भी ऐसे ही चाहिए क्योंकि 2 फॉर्मेट है, इसलिए आपको ओपनर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे 3 डे भी खेलना है और 1 डे भी खेलना है। सो इसीलिए हमने ज़्यादा टॉप ऑर्डर्स को डेवलप करने पे फोकस किया है। यहाँ पे मिडल ऑर्डर्स भी हैं। सो वो दोनों फॉर्मेट की वजह से हमने 4 ओपनर रखे हैं, और जो पिलर्स होते हैं आपके, वो आपके ओपनर्स ही होते हैं। जब वो अच्छा स्टार्ट देते हैं तो ऑफ कोर्स आपका पूरा मैच जो है वो अच्छी तरह से कंडक्ट हो जाता है। सो इस वजह से हमने ओपनर्स जो हैं वो टॉप ऑर्डर्स ज़्यादा इसमें रखे हुए हैं। इमरान भाई, आप खुद कई मरतबा इंग्लैंड जा चुके हैं, ये यंगस्टर्स जा रहे हैं। जब आप पहली मरतबा इंग्लैंड गए थे, पहला जो आपका टूर था, और बड़े बड़े पाकिस्तान के लेजेंड्स उस वक्त आपके साथ थे, उसकी क्या मेमोरीज हैं और वो क्या ऐसी एडवाइजेज हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस से ख़ास तौर पर दे रहे हैं ऐसे यंगस्टर्स को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, अच्छी बात है कि इमर्जिंग्स के और शाहीन्स के टूर जो हैं हमारे दौर में भी बहुत कम हुए वहाँ पे इन कंडीशंस में, और अच्छी बात यह है कि हमें बहुत अरसे बाद ये टूर मिला है जहाँ पे हम इनको बच्चों को डेवलप कर सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं। जितने टूर ज़्यादा से ज़्यादा इन कंडीशंस में होंगे उतनी हमारी डेवलपमेंट होगी, उतने प्लेयर्स जो हैं इस्टेब्लिश होंगे। और वहाँ पे ऑफ कोर्स सारी बात है उनकी अवेयरनेस सबको यही दी है कि जो वहाँ की कंडीशंस हैं उसके मुताबिक हमने प्रिपरेशन करनी है। और पिछले 1 महीने से हम लोगों का पूरा फोकस ही यहाँ पे है कि हमने जो है इंग्लैंड में कैसे खेलना है। आने वाले दौर में हमारी कोशिश ये है कि जितने भी टूर्स हैं वो सारे ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं कंडीशंस में हों, जैसे साउथ अफ्रीका होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, न्यूजीलैंड होगी। जितने टूर इमर्जिंग के इस जगह पे होंगे उतनी हमारी डेवलपमेंट अच्छी होगी, अच्छे इस्टेब्लिश प्लेयर आएंगे, टेक्निकल प्लेयर्स आएंगे, और वहाँ पे भी जिसकी अच्छी बेसिक्स हैं, टेक्निक अच्छी है, वो ऑफ कोर्स वहाँ पे कामयाब होगा। और इनके साथ पूरा वर्कआउट हो गया हुआ है, होपफुली कि आपको रिजल्ट भी नज़र आएगा अच्छा। कितनी मतलब कि खुशी है आपको, इसलिए कि बाहर के दौरे जो होते हैं वो यकीनन चैलेंजिंग होते हैं। कंडीशंस क्योंकि इस वक्त कराची की तरह की है वहाँ पे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारी प्रैक्टिस जा रही है, अभी कराची में भी 5 दिन हमारा कैंप लगा है, और ये है कि बड़ी अच्छी प्रिपरेशन है। शाहीन के टूर पहले भी मैंने किया हुआ है, अब इस टूर पे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितनी मैंने मेहनत की हुई है, पीछे प्रैक्टिस की हुई है, तो एक्साइटेड हूँ इस टूर के लिए भी, और इंशाल्लाह जो अपनी मैं कोशिश करूँगा 100% देने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हमारे जो कोचेज़ हैं वो इन कंडीशन में खेल चुके हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहे हैं, और और जिस तरह अभी हमने लाहौर में प्रैक्टिस किया है, हमें तकरीबन उसी तरह की विकेट्स दी गई हैं। तो जो सुबह अभी आज हमारा मैच हुआ तो फर्स्ट टाइम जो बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे तो वो विकेट थोड़ी उसमें नमी थी, तो उसके मुताबिक ही हमें प्लान दिया, और इंशाल्लाह हमने आज वो डिलीवर किया, वो प्लान, वो हम उसमें कामयाब हुए। इंशाल्लाह उधर भी जाएंगे और उसी तरह जो हमें प्लान मिलेगा वो डिलीवर करेंगे, इंशाल्लाह हमें सक्सेस मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूरिश खान।
मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा स्किल या माइंडसेट या कोई भी स्ट्रैटेजी है जिस पे आपने पिछले महीने वर्क किया हो काफ़ी ज़्यादा और आप इस सीरीज़ में उसको टेस्ट करना चाह रहे हो? मैंने जो काम किया है पिछले 2 मंथ्स में, एक तो अपनी वेरिएशन पे काम किया है और दूसरा जो मेरी फील्ड प्लेसमेंट थी उसमें भी काफ़ी मतलब मुझे आइडिया नहीं हो रहा था कि किस तरह की फील्ड मुझे सेट करनी चाहिए, तो कोचिज़ के साथ काम किया मैंने और अब काफ़ी आइडिया भी हो गया। और ये है कि जो वेरिएशन थी, पेस वेरिएशन थे, स्लो, इस चीज़ पे भी मैंने काम किया तो काफ़ी अच्छा रहा है मेरा अब तक। अच्छा, इस तरह के टूर्स कितने इम्पोर्टेंट्स होते हैं, प्लस कितने एक्साइटेड हैं आप लोग इस टूर के लिए? जी बिल्कुल, हमारे यंग प्लेयरों के लिए टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम परफॉर्म करेंगे तो एक तो हमारा रिकॉर्ड अच्छा रहेगा और हम पाकिस्तान टीम के लिए तैयारी में रहेंगे कि जब भी हमें कॉल होगी तो हम इंशाल्लाह उसके लिए रेडी रहें। आपको देखा होगा, नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ, तो आपको इंग्लिश प्लेयर कोई पसंद है जो आप जाकर उससे मिलें या उससे करना चाहें, उस जैसा करना चाहें? कोई इंग्लिश प्लेयर आपको पसंद है क्योंकि इंग्लैंड जा रहे हैं? जी, जो भी प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल, उसमें जो भी हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं हम उसको कोशिश करते हैं फॉलो करें। और फिलहाल हमारा फोकस जो है इस टूर पर है, इंग्लैंड टूर पर, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो हम अच्छा कर सकें करें इस पर। थैंक यू। काउंटी के और ओवरसीज़ कंडीशन में जब भी बैटर जाता है उसको ऑब्वियसली बात है सीम की वजह से इश्यूज हो रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ये टूर कितना ज़्यादा लाइफ चेंजिंग हो सकता है आप दोनों के लिए, बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम मिल रहा है, 3 डे मिल रहा है, गैस 3 वनडे मिल रहे हैं, तो प्रिपरेशंस के लिए इन टर्म्स ऑफ आने वाली क्रिकेट के लिए कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए, टेक्निक बेहतर करने के लिए और वो जो सीम वाला प्रॉब्लम रहता है एशियन बैटर्स को उसको टैकल करने के लिए? आते हैं और इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जिधर यूजली सारे एशियन बैटर्स थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हम उन कंडीशन से यूज टू नहीं होते। तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस कि वहाँ पे जाके हम खेलेंगे कि वहाँ की टेक्निक किस तरह होती है। ऑब्वियसली हम अपना माइंडसेट सेम रखेंगे, डिफेंसिव मोड में नहीं जाएंगे, लेकिन वो अब उधर जाके पता लगेगा कि हम वहाँ पे जाके किस तरह अडेप्ट करते हैं। ऑब्वियसली हमारी ट्रेनिंग तो यहाँ पे बहुत अच्छी रही है कंडीशंस के हिसाब से, बाकी हम वहाँ पे जाके देख लेंगे। ओके सॉरी जी, जैसा कि इंग्लैंड का फर्स्ट टूर है मेरा भी, तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जैसे इंग्लैंड के टूर्स नहीं होते थे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इंग्लैंड के टूर हो रहे हैं। इस तरह जैसे हम पहले टूर कर चुके हैं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ भी थोड़ा बहुत सीम होता था, तो हमें थोड़ा आइडिया है कि जैसे इंग्लैंड में जो कंडीशंस होगी उसको किस तरह अडॉप्ट करना है। लाइक जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस मैचेस में पिचेस वगैरह बनी हुई है और जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस हो रही है, तो हम अपने आप को उस तरीके से ही तैयार कर रहे हैं कि हमें उधर फ़ायदा हो और हम उधर उस कंडीशन में अच्छा खेल सकें। जी, अजान से तो ये जानना चाहूँगा कि 800 से ज़्यादा रन उन्होंने किए, टॉप किया, और उसके बाद प्रेसिडेंट्स कप में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तो ये जो कॉन्फिडेंस है इसको देखते हुए अगर मैं आपसे पूछूँ कि इंग्लैंड की कंडीशन वगैरह के अंदर आप की क्या एक्सपेक्टेशन हम आपसे रखें, क्या किस तरीके से परफॉर्म करेंगे? बाकी शमाइल से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैंप का भी पार्ट रहे, बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स के साथ उन्होंने वक्त गुजारा, तो किस प्लेयर से उनको सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहिए कि वक्त गुजारने में मज़ा भी आया और सीखने का सबसे ज़्यादा मौका मिला, उनको काफ़ी एडवाइस दी गई हों, तो वो ज़रूर शेयर करें। जी, जिस तरह आपने बात की कि जैसे रन्स किए, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस है क्योंकि थ्रू आउट माशाल्लाह दोनों टूर्नामेंट में रन्स किए, तो इसी फॉर्म को आगे कैरी करूँगा, कंटिन्यू करूँगा कि उधर भी इस तरीके से अच्छे रन्स करूँ और जो टीम के लिए अच्छा हो सके, कंडीशंस को जल्दी से अडॉप्ट करूँ और टीम के लिए अच्छा कर सकूँ। देखिए, जैसे आपने बात की है कैंप का हिस्सा होना, वहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स होना, वर्ल्ड कप विनर्स हैं हमारी टीम के अंदर उस साल स्क्वाड के अंदर। ऑब्वियसली लर्निंग्स बहुत ज़्यादा थी, सारों से सीखा, मार्टिन कप्टिल भी था, जॉर्डन कॉक्स भी था और बाकी जो हमारे थे मैथ्यू फोर्ड वगैरह भी थे, बॉलर्स वगैरह थे, तो ऑब्वियसली उनसे सीखने का अमल हमेशा रहता है। तो ओवरऑल सारों से हम लोगों ने सीखा था। शामिल आज़ान को हमने खेलते हुए देखा है, कन्वेंशनल टेस्ट प्लेयर हैं, लंबा इनिंग्स को लेके चलते हैं, लेकिन आपको हमने देखा है कॉन्ट्राडरी, आप जो है वो एग्रेसिव खेलते हैं। अभी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी की भी बात करें तो 70 के स्ट्राइक रेट से रन किए, ये जो पॉजिटिव इंटेंट है आपकी बैटिंग के हवाले से, अंडर 19 में हमने देखा आपको युवराज सिंह से कंपेयर किया जा रहा था, जिस तरीके से आप छक्के मार रहे थे, थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट जो आपकी बैटिंग में है, खासतौर पर लॉन्गर फॉर्मेट में भी आप पॉजिटिव इंटेंट शो करते, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। देखिए, आई थिंक हर बंदे का स्टाइल डिफरेंट होता है, हर बंदा जिस तरह क्रिकेट ऊपर खेलता होता है वो हर बंदे का डिफरेंट होता है। तो मैं कोई एक्स्ट्रा कोशिश नहीं करता कि जी मैं एग्रेसिव खेलूँ, एक नेचुरल स्टाइल ऑफ प्ले होता है जो कि बंदा बचपन से अडॉप्ट करता है। तो कंपेयर अगर आपने करना है तो आप कर लें, लेकिन मेरा काम है कि मैं अपनी क्रिकेट खेलूँ, अपने तरीके से खेलूँ,
तो स्ट्राइक रेट को मैं इतना दिमाग में रखता हूँ नहीं, जिधर रन्स की अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे मैं रन्स की अपॉर्चुनिटीज़ लूँगा। तो बॉलर को सेटल नहीं होने देना, वो मेरा एक ज़रूर होता है कि बॉलर को सेटल नहीं होने देना, जाए हम कहीं भी हों, किसी के खिलाफ भी खेल रहे हों। तो बाकी बस ये स्टैट्स वगैरह में इतना ध्यान नहीं देता, बस आई जस्ट प्ले माय क्रिकेट। फॉलो किसी को नहीं करते। अगेन जैसे मैंने अभी बोला कि हर बंदे का अपना स्टाइल ऑफ प्ले है, आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। ना मैं बाबर आजम बन सकता हूँ, ना ये मामूल हक बन सकता है, हम लोग नहीं बन सकते। वो हर बंदे का अपना स्टाइल ऑफ प्ले है। ऑब्वियसली जो उनका माइंडसेट है या वो जिस अपने आप को मैच में अप्लाई करते हैं वो हम ज़रूर देखते हैं। एज ए क्रिकेटर हमारा काम ये है, हमारा काम ये नहीं हम किसी को कॉपी करें। हमारा काम ये है कि हम हर प्लेयर से जितना कुछ सीख सकते हैं। जितने भी हमारी टीम के प्लेयर हैं ऑब्वियसली वो किसी वजह से पाकिस्तान टीम में, कोई एमी बंदा टीम में नहीं आता, तो हम सबसे सीखते हैं। हम किसी को पेडेस्टल पे नहीं रखते। हम लोग सबको बराबर देखते हैं। हम लोग सबको जितना हम लोग सीख सकते हैं उतना ही सीखते हैं। जिस तरह शामिल ने कहा, वी आर जस्ट प्लेइंग आवर नेचुरल गेम। सो इस तरह यह कि हर प्लेयर का अपना अपना स्टाइल होता है और अपना अपना टेक्निक होता है। तो मेरे ख्याल से कि कंपेयर नहीं कह सकते, आप इंस्पायर होते हैं अपने सीनियर से, जैसे बाबर भाई हैं और भी हमारे सीनियर जैसे ओवरसीज़ प्लेयर हैं काफ़ी, लेस्टर कुक वगैरह। तो मैं उनको देखता हूँ तो इससे ही हम इंस्पायर होते हैं कि हम अपने आप को उस तरीके तक कर सकें। जी मेरा नाम अली ज़रियाब है, मैं लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन हूँ। मेरा नाम उबैद शाह है, मैं राइट आर्म बॉलिंग हूँ। जी बिल्कुल, हमने जिस तरह इधर प्रैक्टिस की उस कंडीशन के मुताबिक और जिस तरह विकटें हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए विकटें बनाए थे, एक हफ्ता हमने कैम्प किया, उससे काफ़ी कुछ सीखा। और बॉलर जो हमारे कोच है, बॉलिंग कोच रेहान भाई, और जितनी भी फील्डिंग पे ज़्यादातर काम किया हमने। तो प्लान यही है कि इंशाल्लाह जिस तरह हमने यहीं पे किया वहीं पे एक्सक्यूज़ करेंगे। जी बिल्कुल, हमारी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही है। पहले हम स्किल डेवलपमेंट कैंप में लाहौर में थे, वहाँ पे बहुत काम हुआ हमारे पे, वहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस हुए, फील्डिंग सेशंस हुए। उसके बाद हम यहाँ पे आए, 5 दिन हमने प्रॉपर प्रैक्टिस की, प्रॉपर ट्रेनिंग की विदाउट एनी ऑफ डे। तो बहुत अच्छी तैयारी है और उम्मीद कर रहे हैं वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, मेरा सवाल आपसे, आप नसीम शाह को देखकर फास्ट बॉलिंग में आए या वैसे ही आपका भी यही शौक था? तीनों भाई आप माशाल्लाह से फास्ट बॉलर देखे एक दूसरे को तो नहीं देखे, क्योंकि स्टार्ट से हमें शौक था और साथ ही खेलते थे गांव में, तो वही से शौक पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और 20 साल। अच्छा अली, बड़ा ज़बरदस्त डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, पाकिस्तान शाहीन्स में भी आ गए, रॉन्ग टाइम पे इंजर्ड हो गए, उसके बाद फिर रिकवर हुए, वापस आए हैं। तो कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि जब आप इतना परफॉर्म कर रहे हो फिर सडन बाहर हो जाएं गेम से, फिर वापस आए, दोबारा परफॉर्म? जी बिल्कुल, आपने सही बोला, मैं इंजर्ड हो गया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, बट इसमें एनसीए का काफ़ी रोल है। मेरा जो रिहैब था वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ। उसके बाद मैं वापस आया हूँ दोबारा टीम के अंदर और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फिट हूँ, अपने फॉर्म में हूँ और इंशाल्लाह ताला अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। जी उबैद, आपसे जानना चाहूँगा, अभी आप डेविड विली, क्रिस जॉर्डन जैसे खिलाड़ियों के साथ खेले और बड़ी उम्दा बॉलिंग का आपने मुजाहरा किया था। इससे कोई बात तो हुई होगी कि आप कभी इंग्लैंड आएंगे तो उन लोगों ने कोई ना कोई ऐसी एडवाइस ज़रूर आपको दी होगी। सब अंडर 19 वर्ल्ड कप वगैरह भी खेल चुके हैं, डेविड विली खुद नई गेंद भी करते हैं, जॉर्डन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। ज़रा इनके दोनों के साथ खेलने का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, PSL में इनके साथ खेला हूँ और सीनियर प्लेयर है हमारे, मतलब बहुत परफॉर्मेंस है उनके और उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ PSL में भी। लेकिन अब जाऊँगा इंशाल्लाह। तो अभी जो यहाँ पे हमारा जो स्किल डेवलप पे काम हुआ है और जो हमें बताया गया, जो चीज़ें हमें बताया गया कोचेस की तरफ से, तो इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे और बाकी रिज़ल्ट अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इंग्लिश प्लेइंग कंडीशंस और जो वहाँ का वेदर होता है काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल, हमने जैसे पिछली सीरीज़ में देखा है, तो उस वेदर के अडेप्ट करने की एज ए टीम क्या स्ट्रेटजी है? एज ए टीम यही स्ट्रेटजी है कि हमारे जो कोचेज़ हैं, जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है, उनको काफ़ी आइडिया है उस कंडीशंस का, तो वो फीडबैक हमें रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है। और हमारे कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो वहाँ पे जाके लीग क्रिकेट खेल के आए हुए हैं, तो उनको भी एक्सपोजर है। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान शाहीन्स की टीम के साथ इंग्लैंड जाना, वहाँ पे जाके खेलना, काउंटी ग्राउंड्स के अंदर खेलना, जैसे कि आपको पता हमारी नेक्स्ट ईयर टेस्ट सीरीज़ भी है, तो ये बहुत अच्छा PCB की तरफ से है कि शाहीन्स टीम उधर जा रही है और जाके खेलेगी और हमारी बहुत अच्छी तैयारी है।
मेरी पहचान आवाज़ वक्त की को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वक्त है सच बताने का।